राहुल गांधी जो है ना, ये कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों का ये मोहरा बनकर रह गए हैं। Because there is a memorandum which says that you have to share whatever information you have in India to China. They have done it. मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जो है ना, जनता का कभी हित चाहेंगे। क्या राहुल गांधी कांग्रेस का फेल प्रोजेक्ट है? देखिए, फेल प्रोजेक्ट तो साबित हो रहा है। हर इलेक्शन के बाद वो साबित करते हैं कि नहीं, मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ। हर बार वो साबित करते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा उनको लॉन्च करती है, फिर वो इसी तरह की हार उनको मिलती है और फिर वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं विदेश में। मैं आपसे कहता हूँ, आप राजनीति में सिर्फ चेहरा चमकाने आ रहे हैं या जनता का असल में आप हित चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जो है ना, जनता का कभी हित चाहेंगे। आज यहाँ पे पार्लियामेंट लगी हुई है, शीतकालीन सत्र लगा हुआ है। 18-20 बिल जो है इंपॉर्टेंट इस टाइम पर वो लगने थे, जनता के हित के लिए थे। आप एज ए विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, मैं कहूंगा कि सबसे पुरानी पार्टी का जो युवराज है, इंडिया अलायंस का मुख्य चेहरा बनता है, प्रधानमंत्री के लिए उसकी डिबेट होती है, वो आदमी इस सत्र को छोड़कर वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, यहाँ मलेशिया और इंडोनेशिया में वहां टूरिंग के लिए जा रहा है। मैं पूछता हूं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी संसद से ज्यादा, सत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी यात्रा है? आप किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हो? किसको अपनी रिपोर्टिंग करने जा रहे हो? मैं तो ये पूछता हूँ कि किसको रिपोर्टिंग? क्या वो चाइना है जिसका साथ आपका वहां एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आपका, जो आपने एमओयू जो सार्वजनिक नहीं किया, किन मुद्दों पर है, किस कैसा है? जनता भी जानना चाहती है आज के टाइम पर कि आप हर बार चाइना के पाले में खड़े होते हो, आप चाइना की बात करते हो, आप देश की जो प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, गौतम अडानी को हर वक्त टारगेट करते हो। क्या आपको ये पीछे से डायरेक्शन मिल रही है? आज ये प्रश्न सामने आ रहा है कि यहाँ शीतकालीन सत्र चल रहा है और ये वियतनाम में घूम रहे हैं। क्यों? तब कब? जब अडानी वहां पे $10 बिलियन जो है वियतनाम में पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, सिंगापुर में उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जो घेरा चाइना इंडिया के लिए बना रहा था ना, जिसको स्टिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता था, आज उसके काउंटर में भारत सरकार जो है अपने बिजनेसमैन को आगे करके हुए वियतनाम में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में और मलेशिया में वहां पे इन्वेस्टमेंट करवा रही है और उसका जो पूरा चाइना की जो अर्थव्यवस्था है ना, उस पर शिकंजा कसने की बात हो रही है। आज आंखों में आंखें डालकर बात हो रही है, मगर यही राहुल गांधी क्या कर रहा है? वहां के कम्युनिस्ट पार्टियों से मिल रहा है, वियतनाम में जाकर कम्युनिस्ट पार्टी से मिलेंगे, वहां पे मलेशिया में जाकर, मलेशिया में कौन है पता आपको? जो यहां से बैन, जो धर्मगुरु अपने आप को बताता है, मुस्लिम धर्म गुरु, वो उनसे भी मिल सकते हैं और कई ऐसे षड्यंत्र भारत के खिलाफ। क्यों? आज ये साबित हो रहा है कि जो राहुल गांधी जो है ना, ये कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों का ये मोहरा बनकर रह गए हैं। आज इनको हानन पानन में ये भागना पड़ा उनको दिखाने के लिए कि देखो भाई, हमने कोशिश की, हमने ये रिपोर्टिंग की, आपने हमें फंडिंग की। जॉर्ज सोरोस का आपके साथ नाम जुड़ता है, मगर कभी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी उसके ऊपर, कभी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। वहां जाकर अडानी टीवी लगाओगे, अडानी के पास ढाबे में खाओगे, समोसा खाओगे तो अडानी को पैसा, बस में चलोगे तो अडानी को पैसा। भाई, आपको अपने इंडस्ट्रीज से नफरत क्या है? आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में नहीं बोले 70 साल, आप आईटीसी के बारे में नहीं बोले, आप पेप्सिको इंडिया के बारे में नहीं बोले। कई ऐसी 32 कंपनियां हैं जो अमेरिका की, उसके बारे में आप कभी, आप एंडरसन को, अपने भोपाल गैस ट्रेजेडी अभी 2 दिन पहले उसकी बरसी थी, उसको छोड़कर आते हैं। वो आपके लिए अच्छा इंडस्ट्रीज, मगर अपना गौतम अडानी अगर विश्व का पहले नंबर पर बनता है, हमारी छाती फूली थी उस वक्त कि भाई हमारा देश का कोई तो निकला आगे जो टक्कर दे रहा है। हाइफा पोर्ट इजराइल में जाकर सेकंड बिडर चाइना थी। क्या ये डायरेक्ट आज मतलब तार जुड़ रहे हैं वहां पे? वो तार जुड़कर ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जो है आज वो हमारे देश के दुश्मनों की ना, उनकी मोहरा बन गई है और उसमें मुख्य किरदार कौन निभा रहा है? राहुल गांधी। और एक बार ही नहीं, आपको कई ऐसी चुनाव दिखे, ये फौरन जो है वहां पे पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल इन्होंने जो इशारा किया है बिल्कुल सही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो इन्होंने लाया था,
जॉर्ज सोरस जो उसके पीछे था, वो जॉर्ज सोरस जिसने 200 कंपनियों को बर्बाद कर दिया। इसका जाल ही कुछ ऐसा होता है। ये क्या करता है कि टारगेट करता है एक देश को कैसे बर्बाद करना है, तो वहां के टॉप कंपनी को वो टारगेट करता है और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चालू कर देता है। कुछ समय के बाद उसका शेयर डाउन होने लगता है, इन्वेस्टर को नुकसान होने लगता है। ऐसे उन्होंने 200 कंपनियों को बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल टारगेटेड है। MOU जो उन्होंने चाइना से साइन किया है, राहुल बाबा और माता जी, ऐसा क्या है जो आज तक तुम बताते नहीं हो? क्या साइन कर दिया? खुफिया जानकारी आदान प्रदान करने की उसमें हस्ताक्षर है। और यही कारण है कि जब डोकलाम हुआ था, हमारे जवान 75 दिन लड़ रहे थे, ये आदमी कहाँ गया था? Chinese embassy, because there is a memorandum which says that you have to share whatever information you have in India to China. They have done it. और ये ऐसा इसलिए करते हैं, ये अभी जो वियतनाम जूझ रहा है किससे? चाइना से। हमारा ONGC वहां पर ड्रिलिंग करके काफी पेट्रोलियम निकाल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अभी धरती पर कहीं से निकल रहा है, तो वो साउथ चाइना सी के शोर पे निकल रहा है। अरबों खरबों का दौलत रोज निकाल लो, रोज निकाल लो, रोज निकाल लो। आधा मेरा, क्योंकि मेरा ONGC है। और ड्रिलिंग वो कर नहीं सकता वियतनाम। अदानी पोर्ट बना रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पेट्रोलियम का जो आत्मनिर्भरता जो भारत का है वो बढ़ेगा। अभी तो बे ऑफ बंगाल में भी गैस का सबसे बड़ा भंडार मिला हुआ है। तो उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, वियतनाम को अंडरमाइन करने के लिए सारा खेल हो रहा है। वियतनाम भारत का एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर बन चुका है। और हमने तो तेजस वगैरह का भी ये किया है कि तुम्हें देंगे हथियार, अगर आया चाइना तो सीधे मारना। हमने जो साउथ चाइना सी को बचाने के लिए जो क्वाड बनाया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA को लिया, वो इसीलिए लिया है। और ताइवान को बचाने के लिए, क्योंकि ताइवान को तो वो निगलना चाहता है और इधर से फिर वो वियतनाम की तरफ बढ़ना चाहता है। आप देखिए म्यांमार का क्या हाल है। आप इस खतरे से बच नहीं सकते। बचने के लिए आपको काउंटर करना होगा, जैसे इन्होंने बताया कि भारत सरकार का क्या काउंटर प्लान है। तो काउंटर प्लान क्या होगा? हमें इधर से लेफ्ट में ईरान को लेना होगा, इधर वियतनाम को लेना होगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया को लेना होगा। तो जो इन्होंने शेर के खिलाफ एक पिंजरा बनाया, तो हम पिंजरे के चारों तरफ जो है आग लगा देंगे, ठीक है, ताकि ये जो लोहे का जो बनाया है वो गल जाएगा और शेर सुरक्षित हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति इतना धूर्त है और इनकी माता इतनी धूर्त है। आप देखिए AK एंटनी के टाइम में जो रक्षा मंत्री थे, GD बख्शी साहब कहते हैं, एक डिफेंस डील नहीं हुआ। रीजन क्या था? इंडिया को बैकवर्ड रहने दो। हमारी नेवी 26वें पायदान पे थी, आज मोदी जी ने तुरंत छलांग लगा के 7वां 8वां कर दिया। वही एयरफोर्स जो 10वें पर था 3रे पे ला दिया, वही आर्मी 2nd पे आ गई। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया? आप देखिए कि ये लोग हमारे जवान को बुलेट प्रूफ जैकेट देने में 70 साल लगा दिए, मरते रहे हमारे जवान, लाश पर लाश आते रहा, शर्म नहीं आया इनको। मोदी जी आए, हमारी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट मिला। ताबूत नहीं थे, ताबूत नहीं था। कारगिल वार के पहले ताबूत नहीं मिलते थे उनको घर लाने के लिए। ये असलियत है। और आज के टाइम पे जैसे भाई साहब ने कहा, आज लेटेस्ट में आपको डिफेंस डील की बताता हूं। 2,25,000 करोड़ की डिफेंस डील के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें 98% जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में, उसके पुर्जे भी यही बनेंगे, सब कुछ होगा। तेजस की जो है वो एयरफोर्स ने उनको ऑर्डर दिया हुआ है। प्रचंड जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो किसी लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स हैं, वो बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। और इसके साथ एक 40,000 का युद्धपोत, वो इसी सरकार के दौरान बन रहा है। ये वो लोग हैं जो अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में कहते थे वहां डेवलपमेंट करवाएंगे तो चाइना नाराज हो जाएगा। आज वहां पे रोड भी बन रहा है, वहां हवाई जहाज भी उतर रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। अरुणाचल पर एक चीज याद आया, उनके CM कहते थे बाबा रामदेव को, यू ब्लडी इंडियन गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश ये दिया जा रहा है कि तुम इंडियन हो, हम अरुणाचली कहीं ना कहीं एक चाइनीज हैं। एक CM
सिटिंग सीएम ने यह बयान दिया। इनका प्लान है भारत को तोड़ो, ये जोड़ो नहीं है भैया, ये कालनेमी है। राम का नाम तो कालनेमी में ले रहा था, लेकिन हमें कालनेमियों को पहचानना होगा। आप देखिए कि 62 के युद्ध में नेहरू जी के टाइम में एक रिपोर्ट आई थी, मेनन रिपोर्ट, कि चाइना उधर से बढ़ रहा है, ठंड के कपड़े नहीं है बॉर्डर पे हमारे जवान का, तो कपड़ा दिया जाए। ठंड का कपड़ा ना होने के कारण अक्साई चीन हमारा चला गया। फिर बाद में जब हम काउंटर करने लगे तो चाइना ने युद्ध विराम किया, कि चाइना समझ गया कि कहीं ना कहीं जनता ही अब लड़ने लगेगी, तो चाइना पीछे हट गया। लेकिन हम अगर ठंड का जैकेट वगैरह सब कुछ होता तो अक्साई चीन नहीं जाता। वही चीज नेहरू जी ने कश्मीर में गेम खेला था कि हाँ, हमारी सेना बोल रही थी कि 3 महीने का और टाइम दे दो, पीओके को हम खाली करवा लेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं दिया, युद्ध विराम कर दिया, यूनाइटेड नेशन में चले गए। अरे भाई, देश का मैटर यूनाइटेड नेशन में जाएगा, ये आप कैसे सोच लिया आपने? एक बात में काट रहा हूँ, आप जब चंद्रयान 3 लॉन्चिंग हुई तो इन्होंने उसको नेहरू की उपलब्धि बनाई। अभी भी अगर बात हम आईआईटी की करते हैं ना, एम्स की करते हैं, तो वहां क्या आ जाता है, पहले सबसे पहले नेहरू जी। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने वहां पे एक एम्स बनाया था, ठीक है, 65 सालों में 3 एम्स हैं कांग्रेस के नाम, बाकी अगर आज 23 है ना, तो उसमें सोच लो कि कितने भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में जोड़ दिए। मगर आप उसका क्रेडिट तो लेते हो, मगर ये जो इतिहास की सबसे जिसको ब्लंडर मिस्टेक्स जो हुई हैं, उसका क्रेडिट कौन लेता है? उसका क्रेडिट लेने के लिए कोई नहीं आता। आप एक्साई चीन 37,000 किलोमीटर वर्ग का जो एरिया है, वो आप उसको एज ए गिफ्ट दे देते हो, कहते हैं यहाँ तो घास का तिनका नहीं उठता है। फिर ये जो जब आजाद हुआ था, इन्होंने अपनी आर्मी नहीं बनाई। इन भाई साहब ने कहा क्या कि हम तो शांति प्रिय देश हैं जी, हम नहीं किसी के साथ लड़ेंगे, ना कोई हिंदी चीनी भाई भाई। 55 में यही चलता रहा। इन्होंने 52-54 में यूएन की सदस्यता खुद ठुकरा दी और गिफ्ट कर दी उसको। अब बताओ, इस ब्लंडर का कौन क्रेडिट लेगा? ये जाएगा उनके लिए, तो जिसको चाचा जी कहते थे ना 61 में, वियतनाम के लिए। वहां वियतनाम पे अटैक कर रहे हैं, ये अपने वहां पे खाने का सामग्री बेच रहे हैं, और वो फिर उसी ड्रैगन ने इनको निकला 62 में। बताओ ना, कौन क्रेडिट लेगा उसका? आज अगर लो उसका क्रेडिट। उसके बाद कई ऐसी घटनाएं, अगर आप इतिहास के बने, मणिपुर की आज बात कर रहे थे ना, कितना कितना चिल्ला रहे थे, मणिपुर की बेटियां फलाना ये चीज। मैं कहता हूं आज उसके सबसे पुराने टेररिस्ट ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, उसने सरेंडर किया, और अभी एक म्यांमार से वहां से ऑपरेट हो रहा सुधीर का, ठीक है। अब इतनी बड़ी न्यूज थी, अब बताओ, भाजपा को क्रेडिट मिलना चाहिए ना, ताली बजनी चाहिए ना उसके लिए कि आपने वहां शांति लाने के लिए प्रयास किए हैं। वहां ड्रग्स कल्चर जो था, सेक्रेट जंगल थे, आप मैथई को अपने जंगलों में नहीं घुसने दे रहे, उनको जमीनें नहीं दे रहे, मगर वहां जंगल काट कर वहां पे पॉपी की खेती कर रहे हैं, ड्रग्स उगा रहे हो वहां पे, वो जायज है। मगर मैथई अगर वहां से टाउन छोड़कर आपके पास जाते हो, उनको अनुमति नहीं है। फिर ये कहेंगे क्या, सिर्फ लड़ाने की बात आपस में, सिर्फ क्या करना है, कभी जड़ कोई प्रॉब्लम होती है ना, उसकी जड़ की खत्म हो, उसकी बात नहीं करें, उसको खरोदते रहेंगे। इन्होंने 75 साल कश्मीर को ऐसे खरोदते रहे। क्या हुआ 9 सालों में? कश्मीर मुद्दा ही नहीं रहा। आप पीओके लेने की बात करते हैं, मुद्दा नहीं रहा। सोचो, अब बताओ, हम स्पेशलिस्ट को देखेंगे, मणिपुर भी हमारे पास पता है एक स्पेशलिस्ट है जिसने कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर दिया, वो मणिपुर का, नॉर्थ ईस्ट का भी मुद्दा सॉल्व करेगा, और इसीलिए नरेंद्र मोदी को चुनते हैं।